आजकल मार्केट में बहुत ही ताजी ताजी सब्जियां आ रही हैं और अलग अलग उसकी रेसिपी भी बन रही है। क्योंकि अगर एक रेसिपी रोज खाई जाए ना तो अच्छी नहीं लगती है। और मेथी ऐसी सब्जी है जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अलग अलग तरीके से इसको बना के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हमने मेथी का भरवा पराठा बनाया है। कैसे बनाया है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके लिए आटा लगा लेना है। आटा लगाने के लिए हमने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है और सादे पानी से इसको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। सिर्फ वैसे ही जैसे हम नॉर्मल पराठे या रोटी के लिए गूंथते हैं, बस उतना ही अच्छा सा मुलायम नरम आटा इसको गूंथ के तैयार कर लेना है। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ढक के और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उससे से क्या होगा, ये अच्छे से फूल जाएगा और आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको किनारे रखना है ढक्कन लगा के और इसका मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई रखी है जिसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जीरा। अब जीरा हमारा चटक रहा है तो इसमें जो आलू हमने धो के कट करके रखा हुआ है वो आलू इसमें डाल देंगे। आलू भी हमारा नया है। तो नया आलू से क्या होता है ना कि जब ये ठंडा होता है तो बहुत अच्छा सा सूख जाता है। तो इसको भरने में आसानी होती है, फटता नहीं है। तो इसको हमने डाल दिया। अब मेथी को भी हमने कट करके धुल के रखा हुआ है, उसको भी डाल देंगे। और अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और इसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला डालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो अब इसमें हमने नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम ढक्कन लगा के और धीमा आंच करके कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए हम ऐसे ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे। जब 5-6 मिनट हो जाएगा तब हम इसको ढक्कन हटा के एक बार फिर से चला देंगे ताकि इक्वल में अच्छे से मिक्स हो जाए। मेथी नीचे चली जाएगी, आलू ऊपर हो जाएगा, तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसको हम फिर से ढक्कन लगा के और छोड़ देते हैं 5-6 मिनट के लिए। जब तक ये पक रहा है तब तक हम एक चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखिए ढेर सारे हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। अब इसको हम क्रश करेंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें से लहसुन और मिर्च है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसी में चटनी बनाएंगे। और ये लहसुन और मिर्च जो हमने पीस के निकाला है ये हम जो मसाला बना रहे हैं उसमें यूज करेंगे। अब उसी में हमने धनिया डाल दिया है और ये जो मूंगफली वाली नमकीन आती है उसका चूरा बचा हुआ था उसको हमने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और आधा नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे। ये चटनी बहुत ही अच्छी गाढ़ी और स्वादिष्ट बनती है। कभी भी आपके घर में अगर इस तरह के नमकीन खत्म हो गए हों और चूरा बचा हो तो आप फेंकिएगा मत, ऐसे ही चटनी बनाकर देखिएगा। अब चटनी हमारी तैयार हो चुकी है तो इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मसाला है वो कितना पका हुआ है। तो अब हम ढक्कन हटा के इसको देखेंगे तो ये तो लगभग देखने में लग रहा है कि पक चुका है, क्योंकि आलू हम गिलास या कटोरी को ले ले उसी से करें। तो हमने इसको देखिए अच्छे से पका लिया है। अब हमने इसको 2-3 बार ढक ढक के अच्छे से पकाया है और अब हमारा जो मसाला है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसी से पलटे से ही इसको कूच कूच के नरम किया। फिर हमने बदल के जो कलछुल होता है चाय वाला मतलब दाल वाला, उससे हमने इसको मसल मसल के और इतना अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर दिया है कि एकदम चटनी जैसा ये हो गया है। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते ना तो आप सिर्फ मेथी को भून लीजिए और आलू को अलग से बॉयल करके और इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इससे आसानी से हो जाता है इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। और देखिए कितने अच्छे से ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको नीचे हम उतार लेंगे और अच्छी तरह से मसलने के बाद जो हमने मिर्च और लहसुन को अभी क्रश करके निकाला है उसको हम इसमें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से उसको भी हम मिला देंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसको भी मिक्स करेंगे और उस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इससे हमारा पराठा बहुत ही चटपटा बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये भरने में भी आसानी होता है, जब ये ठंडा हो जाता है ना तो इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाता, तो ये भरने में भी आसानी हो जाती है। तो अब अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को मिक्स करके ठंडा कर लेना है और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको पराठा भर के बना के दिखाएंगे कितने आसानी से ये पराठा बन के रेडी हो जाता है। तो सभी चीज़ों को मसाले को हमने देखिए रेडी करके
और अब इसको हम रख देंगे। तो देखिए आटे से हमने थोड़ी सी लोई ली है और इस तरह से बना के और इसमें हमने 1 चम्मच भर के डाल दिया है मेथी। और अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको हम सूखा आटा लगा के और बेल के और तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मेथी का पराठा बनाने से आपको सब्जी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चटनी से आप आराम से खा सकते हैं। तो हमने इसको हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लिया है। तवा हमारा गर्म हो रहा है तो हमने तवे पे इसको डाल दिया है और मेथी का पराठा हमने घी से बनाया है। देसी घी से पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ठंड के सीजन में ये बहुत ही फायदा भी करता है, शरीर में गर्माहट होती है, तो इसलिए देसी घी अगर आपके पास है तो आप उसी से पराठे बनाएं। तो अब हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से पराठे में घी लगा के और इसको धीमे आंच पर ही सेकेंगे ताकि ये धीरे धीरे अच्छी तरह से पके। क्योंकि जब भी पराठे आप तेज आंच पे बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनता। जब पराठे धीमे आंच पे बनते हैं, धीरे धीरे पकते हैं, तो ये अंदर तक अच्छे से पकते भी हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। अब इसको दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेना है और देखिए ये फूल के तैयार भी हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। तो ये हमारा पराठा बनके हो गया है रेडी। इसको उतार लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे जो है बना के और तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। तो हमने देखिए सारे पराठे बना करके और रख लिए हैं और चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं। तो अगर आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम इसी तरह के एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।